संविदा कर्मियों से रिलेटेड कुछ जानकारी निकल करके सामने आ रही है और वो भी क्या, अस्थायीकरण को लेकर के, यानी नियमितीकरण, कहा जाए कि परमानेंट। तो चलिए इस पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले साथियों आप लोग को बता दें कि इसके पहले भी आप लोग देख चुके हैं कि ये जो इलेक्शन विधानसभा का हाल फिलहाल में हुआ, इसके पहले क्या देखने को मिल रहा था कि संविदा कर्मियों का मानदेय वृद्धि की बात हो रही थी। और एक दिन पहले ही आप न्यूज में देख चुके हैं कि मानदेय वृद्धि को लेकर के भी सरकार के द्वारा जो है लेटर एक तरह से जारी हो चुका है, एक समिति का गठन कर दिया गया है। और समिति का अगर गठन हो गया है तो ये तो तय है कि समिति के रिपोर्ट के अनुसार ही सरकार चलेगी। तो अब समिति जिस तरह का रिपोर्ट देगी, जिन विभागों के बारे में जैसा रिपोर्ट देगी, उसके अनुसार उन विभागों का मानदेय वृद्धि भी सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आप लोग को एक चीज और बहुत जबरदस्त जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है कि तकरीबन 1 करोड़ रोजगार के और नौकरी की बात सरकार लगातार कर रही है। और चंद दिनों में संभवतः जो है इसकी शुरुआत तो आप लोग देख ही चुके हैं, कुछ नियुक्ति पत्र भी बढ़ चुका है, जो डॉक्टर लोगों का हाल फिलहाल में नियुक्ति पत्र बटा है। तो 1 करोड़ नौकरी की जो बात आ रही है ना, वो नियमित आ रहा है, यानी कि परमानेंट के लिए ही अब आ रहा है। जिस तरह का माहौल बना था अगली बार, उसको देखते हुए अब सरकार ने ये सुनिश्चित किया है जितनी भी बहालियां की जाएगी वो सारी बहाली जो है नियमित किया जाएगा, यानी परमानेंट किया जाएगा। इस तरह की बातें जो है निकल करके सामने आ रही है। तो अब सवाल उठता है कि जब 1 करोड़ की बहाली होगा तो वहां पे अब सवाल है कि ये तो फ्रेश बहाली की बात है, तो भैया संविदा कर्मी का कैसे होगा। आइए जान लेते हैं इन सारी बातों को। आप लोग को पता होगा, इसके पहले भी आपने जो है इसी चैनल पे न्यूज देखा होगा, जानकारी आपको मिली होगी, जिसमें हमने बार बार आप लोगों को बताया था कि इसके पहले भी सरकार एक बात कह चुकी है कि देखिए, जितनी भी सरकारी नौकरी होगा और उसमें जो पहले से संविदा पर उस विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके वरीयता के हिसाब से उनको जो है मौका दिया जाएगा। और दूसरी खबर, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि कई बार माननीय मुख्यमंत्री के मुख से खुद जो है ओपन मंच के माध्यम से कई बार आप लोगों को जानकारी दी गई है। और ये जानकारी दी गई है माननीय मुख्यमंत्री की ओर से कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट करने की बात कर रहे हैं कि भाई तकरीबन तकरीबन पूरे बिहार में 4.5 लाख संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि हाल फिलहाल में एक लेटर भी जारी किया गया है, जो कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से हमने आपको बताया था, सारी जानकारी लगातार आप लोगों को देते रहते हैं। उस लेटर में ये बात कहा गया था कि जितने भी विभाग में जो रिक्त पद हैं उनकी सूची जो है तैयार करके सरकार तक पहुंचाना है, सचिवालय तक जो है पहुंचाना है। दूसरा लेटर तो था कि भाई सचिवालय में कोई भी फाइल अब पेंडिंग नहीं रहेगा, उसको आपको क्लियर करना है। देखिए यहाँ पर सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो जितने भी विभाग के रिक्त पद हैं उस पर तो बात होगी ही, वो तो वैकेंसी निकलेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे संविदा कर्मी उस विभाग में काम कर रहे हैं उनको वरीयता मिलेगा, यानी उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्राथमिकता में भी मिलेगा और किस ग्राउंड बेस पे मिलेगा ये तो आप लोग को बहुत हद तक पता होगा, क्योंकि सेंट्रल का भी जो है ये जानकारी निकल करके वहां से आ चुका है। और आप वीडियो में देख चुके होंगे पहले कि भाई जो कम से कम जो लोग 3 साल तक रेगुलर काम किए हैं संविदा पे और उससे ऊपर, यानी जिनका 10 साल पूरा हो चुका है, उनको तो 101% जो है प्राथमिकता दिया जाएगा। और भी टर्म एंड कंडीशन जो है वो सब कुछ लागू होता हुआ नजर आएगा आपको। और जैसे जैसे इसकी पूरी जानकारी निकल करके सामने आएगी कि क्या क्या चीज ऐसा हो सकता है, तो वो सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचता रहेगा, मिलता रहेगा। और आप लोग जान लीजिए कि ये प्रक्रिया अब वो समय दूर नहीं है, अब ये प्रक्रिया जो है शुरुआत हो चुका है।
और चंद दिनों में इसका असर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यानी कि नियमितीकरण यानी परमानेंट जॉब की जो मंशा बना करके हम सब लोग बैठे हुए हैं, वो चंद दिनों में अब पूरा होता हुआ नजर आएगा। हाँ, एक बात है, रूल एंड रेगुलेशन जो भी बनेगा उसके अनुसार हम लोग को चलना होगा। रह गई दूसरी बात कि जहाँ तक पुराने वार्ड सचिव की बात है, तो आप लोग को पता होगा कि पुराने वार्ड सचिव के साथी लोग भी जो है अपने विभाग के मंत्री से मिल चुके हैं और वहाँ से जो है उनको आश्वासन भी मिला है। आश्वासन मिला है, तो देखिए ऐसे तो अमूमन देखा गया है कि चाहे विधायक के पास हो, मंत्री के पास हो, विभाग के मंत्री के पास हो या कहीं भी आप जाते हैं, तो आश्वासन तो मिलता ही है, लेकिन उस आश्वासन पे ही सीमित हम लोगों को नहीं रहना है। चूँकि पुराने वार्ड सचिव लगातार कमेंट करते हैं, हम लोग नज़र बनाए रखते हैं और हमेशा जो है सरकार से आप लोगों के लिए माँग भी करते हैं। तो ये न्यूज़ जो निकल कर के आ रही है, कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा दिलासा दे रही है कि चलिए प्रक्रिया में आगे बढ़ें। और एक अच्छी सूचना हमारे लिए खासकर ये हो जाती है कि भाई रेगुलर हम कहते आ रहे हैं कि अब समय आ गया है, हम सब लोगों को एक्टिव होना होगा और एक्टिव होकर के काम करना होगा। तो जब आप एक्टिव हो रहे हैं तो चलिए वार्ड सचिव हमारे जो थे ये लोग एक्टिव हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। इनके साथ-साथ और भी बहुत सारे विभाग हैं जिसमें भी लोग एक्टिव हो रहे हैं। परिचारी को आप देखिए अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हुए हैं। तो इसी तरह से साथियों, अगर हम सब लोग लगातार जो है प्रयास करते हैं और सरकार पे जो है अपनी बातों को पहुँचाने का एक सफल प्रयास करते हैं, साथ में अपने विभाग के मंत्रालय से भी संपर्क ये अनिवार्य है। ये सारा काम अगर सही से हम लोग करते हैं, तो बहुत जल्द जो है हम लोगों को वो चीज़ देखने को मिलेगा जिसका उम्मीद हम लोग लगा कर के बैठे हुए हैं। तो जितने भी हमारे संविदा कर्मी हैं, मैं उन सब के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि रेगुलर हम लोग जो है सरकार से जो है उन लोगों के लिए माँग करते हैं और सरकार को कहते हैं कि भाई संविदा कर्मी अगर नहीं हो, तो आपका कोई भी काम सफल नहीं हो सकता है। जब भी आपका काम सफल होगा तो संविदा कर्मी की वजह से होगा और हमेशा ये इतिहास गवाह है, देखा गया है। तो आइए देखते हैं, न्याय मित्र, संख्याकी स्वयंसेवक, ग्राम रक्षा दल, शिक्षा सेवक, हाल फिलहाल में न्यूज निकला है, नहीं देखे है ना, तो एक दिन पहले का वीडियो जा करके देख लीजिए। मदरसा के शिक्षक, संस्कृत विद्यालय के जो शिक्षक हैं, ग्रामीण आवास सहायक, सीएचओ, कोविड लैब टेक्नीशियन, ग्राम कचहरी सचिव, शिक्षा प्रेरक, वार्ड सचिव, 8853 के एएनएम, परिचारी जो अभी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, मीटर रीडर, रसोईया, लोक शिक्षक, सभी लोग के लिए लगातार जो है हम सब लोग आवाज उठाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप सब लोगों का सहयोग और समर्थन जहां तक मिलेगा और आप सब लोग अगर रेगुलर सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने में कामयाब होते हैं, रोड से लेकर के सदन तक प्रयासरत रहते हैं, तो बहुत जल्द आप सब लोगों की मंशा भी पूरी होने वाली है। क्योंकि इस बार जो सरकार बनी है वो शुरुआती दौर से ही सब कुछ दिखा रही है। शुरुआत हुआ है, पद ग्रहण हुआ है, उसके बाद से ही नौकरी रोजगार पे ही चर्चा हो रहा है। अमूमन हाल फिलहाल में आपने देखा 7 निश्चय 3 जो लागू किया गया सरकार के द्वारा, कैबिनेट से पास किया गया, उसमें भी रोजगार और आमदनी दोनों को दुगना करने की बात की गई है। तो यह यानी कहा जाए कि सरकार का पूरा फोकस रोजगार नौकरी पे ही टिका हुआ है। तो हम सब लोगों को इसका जो है फायदा उठाना चाहिए। ये पंचवर्षीय योजना जो है, इस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको सबसे ज्यादा नौकरी की बात होती हुई नजर आएगी, संविदा कर्मियों की बात होती हुई नजर आएगी और धीरे धीरे आप देखेंगे बहुत सारे संविदा कर्मियों का डेवलपमेंट भी इस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है जल्द से जल्द शुरुआत होता हुआ नजर आएगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है हम सब लोगों की बात को जल्द से जल्द सुने और हम सब लोगों की मांग को पूरा करे। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक अगले इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।